हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने ही परिवार करियर हब में। आज से मैं अनन्या आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नई शुरुआत। इंग्लिश में वोकैब के साथ साथ अब हम आपको थोड़ा सा ज्ञान भी देंगे। ये आपको डराने के लिए नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है सामने 21 दिन सप्ताह के लिए खुद को ब्रेन वॉश करें, ये डराने के लिए नहीं है। ये एक हकीकत है जो एग्जाम की तैयारी के दौरान मेरे मन के कहीं किसी गहराई में ये चलता रहता था कि मैं कैसे, जो अभी मेरी आदतें इन द सेंस, जैसे मैं जॉब, स्टडी, क्लास शूट करना, इन सबको मैं कैसे एक बार में कर पाऊंगी। तो स्टार्टिंग में मेरे लिए भी बहुत सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने 21 दिन के लिए अपनी सफलता के लिए मैंने 21 दिन की रणनीति बताई। तो मैंने सोचा क्यों ना यही रणनीति आप लोगों को भी एक्सप्रेस की जाए, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत दिक्कत होती होगी। ठीक है, तो देखिए आप सभी को दिख तो रहा ही है 21 दिन जो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। ये एक सेकंड रुकेंगे आप। हाँ जी, तो ये आप सभी को दिख तो रहा ही है कि जो इतना प्यारे तरीके से तो नहीं कह सकते, हाँ डराने वाला, अगर डर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके दिमाग के भीतर का ये जो गृह युद्ध है, दिमाग के भीतर का ये जो गृह युद्ध है, इसी को समाप्त करने के लिए ही मैंने ये जो है टॉपिक चूज किया है। ठीक है, और आई गेस आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। ठीक, अब ये देखिए इसमें सबसे पहला चेतावनी क्या है। यार चेतावनी अगर देखो ना तो देखो, ध्यान से पढ़ना जरा। यहाँ पे मैंने जो भी पीपीटी में लिखा है, एक एक शब्द बिल्कुल बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, उसका बहुत ज्यादा अर्थ है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। ये, अब चेतावनी एक बार पढ़ लेते हैं। ये प्रस्तुति केवल उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को थर्ड इंसान, मतलब थर्ड पार्टी जो है, के रूप में देखने के लिए तैयार है। अब थर्ड पर्सन कैसे, अभी ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसको जरा आप हाईलाइट कर लेते हैं। थर्ड पर्सन, ये याद रखिएगा आप के लिए ही, ये उनके लिए जो अपने आप को जीवन में तीसरे पर्सन के रूप में देखना चाहते हैं, ये उन सभी के लिए ये क्लास है। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग ना मेरे से एक प्रॉमिस करेंगे। क्या प्रॉमिस करेंगे आप लोग? एक प्रॉमिस करना होगा आप सभी को, और ये है 21 दिनों में आपके भीतर के दो लोग एक हो जाएंगे। अब दो लोग कौन कौन से, ये अब मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, ये लाइन आप बहुत गौर से देखिए, दो लोग एक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं आगे कि इसमें आगे मैंने आप सभी के लिए और क्या क्या प्रस्तुति बनाई हुई है। अब आप ये देखिए, पहला क्वेश्चन जो अभी तक मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग 21 दिनों में दो से एक हो जाएंगे। अब आप देखिए, आप एक नहीं दो हैं। अब मेरी बात से जो जो बच्चा सहमत है आप वो मुझे बताएं। ठीक है, अब देखिए ये पहला है, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं महाशय, ये हैं फर्स्ट, और ये जो महाशय हैं ये हैं सेकंड। ठीक है, अब यहाँ जो लिखा हुआ है, गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, लिखने में ना मुझे इतना ज्यादा सोचना हुआ, क्योंकि मैंने अपने जीवन को बहुत ज्यादा खंगोला और देखा कि हाँ मुझे क्या क्या दिक्कतें होती थी, और उन्हीं सब के बिहाफ पे मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो, सबसे पहला, जब हम बैठते हैं देखते हैं किसी को ऊंचाइयों पे देखते हैं, आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, या किसी की सरकारी नौकरी, या किसी को बड़े से बंगले में या किसी बड़े घर में देखते हैं, या किसी अच्छी नौकरी में देखते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं मेहनत करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली सबको ये तो पता ही है, हम लोगों को इतने तो हम लोग समझदार हैं कि हाँ मेहनत करने से ही ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। तो मैं मेहनत करना चाहता हूँ, पहला ये आता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, रील्स पर समय बर्बाद नहीं करूंगा। अब यार देखो, इनको ना दोनों को एक बार में रिलेट कर लेते हैं। पहला इंसान कहता है मैं मेहनत करना चाहता हूँ। मान लो आज मेरे दिमाग में आ गया मैं मेहनत करना चाहता हूँ, थोड़ी देर बाद क्या होता है, यार ठीक है 6 महीने बाद एग्जाम है ना, कर लेंगे 6 महीने बाद। अभी क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, ऐसा कुछ हमारे दिमाग में ये आता है ना। अब दूसरा दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। अगर कोई भी मेरी इस बात से मतलब डिनाई करता है तो वो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ देखते हैं किन किन के लोगों के क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, आप सभी मुझसे साझा कीजिएगा। दूसरा देखिए, अगर ये दूसरा बताइएगा। दूसरा है रील्स पे समय बर्बाद नहीं करूंगा।
यार गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, वो 90 सेकंड की रील। अब देखो आप लोग कहेंगे कि आप भी तो शॉर्ट बनाते हैं, यार देखो दोनों में ना डिफरेंस है। उस शॉर्ट में हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, राइट, और रील, आप सभी को पता है इंस्टा, ये सारी जो रील्स हैं, अब क्या होता है उस रील पर जैसे ही हम समय देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, बस 2 मिनट देख लेते हैं और परिणाम क्या होता है, 1 घंटा चला जाता है। वो 90 सेकंड की रील 1 घंटे में कब तब्दील हो जाती है, कुछ पता नहीं लगता है। दूसरा, मैं हेल्दी खाऊंगा, क्या थॉट आता है हमारे दिमाग में कि मैं हेल्दी खाऊंगा या खाऊंगी, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, होता है ना, बिल्कुल होता होगा, मेरे साथ भी होता था तो आप सबके साथ भी होता होगा। अब आ जाइए, अब इसका मतलब क्या है, एक विकास चाहता हूँ और दूसरा आराम। अब आप देखिए, मैंने बताया आपको, हमारे भीतर दो इंसान हैं, हम एक नहीं, हम दो हैं। अब एक इंसान क्या चाहता है कि मैं तो विकास चाहता हूँ, और दूसरा इंसान क्या चाहता है, दूसरा इंसान चाहता है कि मैं आराम चाहता हूँ। सही बात है ना, अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, यही आशय निकल के आता है कि एक इंसान तो चाहता है कि मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ, रील्स नहीं देखूंगा, समय बर्बाद नहीं करूंगा। दूसरा क्या कहता है, अरे चल ठीक है यार, थोड़ी देर बात कर लेंगे, 2 मिनट रील देखने से क्या हो जाता है, और एक दिन खा लेने से कुछ उल्टा सीधा क्या हो जाता है। तो उनके बीच का ये जो क्या है, ये मैंने आप सबके सामने एक युद्ध प्रस्तुत करा है कि जो हमारे भीतर दो इंसान हैं, वो किस तरीके से युद्ध लड़ते हैं। चलिए अब इसके आगे की कहानी सुनिए आप सभी। अब ये देखिए, हार जीत का हिसाब, ये ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, आप लोगों को ना अपनी हार जीत का एटलीस्ट हिसाब तो होना चाहिए। अब आप ये एक बात देखिए, जैसे हम लोग पैसों का हिसाब रखते हैं, है ना, जैसे हम लोग देखते हैं ना, एक हफ्ते में क्या होगा कि 1500 से लेके 3000 तक का जो है वो हमारा साप्ताहिक, एक वीक पे हमारा क्या हो जाएगा, वो खर्चा हो जाएगा। इतना हमने एक आइडिया लगा लिया। तो अगर मान लीजिए, अगर 1500 से लेके 3000 आप हम एक वीक पे कर रहे हैं, तो सालाना हमारा कितना हुआ, समझ में आया। तो सालाना संघर्ष इतना हुआ, ये हमने पैसों से रिलेट कर लिया। अब आप ये नीचे एक बात और पढ़िए मेरी, आपकी हर सफलता, हर बुरी आदत और आपकी खुशी का स्तर इन्हीं सूक्ष्म लड़ाइयों के परिणाम है। फिलहाल वो शैतान जीत रहा है क्योंकि आप बेहोशी में लड़ रहे हैं। आप समझो कैसे, मैंने आज, लेट बी सपोज, मैंने, मेरे पास पैसे थे, और मैंने जो, बहुत ज़रूरी भी नहीं है, मतलब मान लो जैसे अभी मैं बाहर हूँ, घर से बाहर, ठीक है, जॉब भी करनी है, पढ़ाई भी कर रही हूँ, और घर में सब भरा है, आटा दाल चावल नमक सब्जी सब है, फल फ्रूट सब है। चलो छोटा सा एग्जांपल, फ्रूट्स है, आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं फ्रूट्स ला के खा सकती हूँ। अब घर में फ्रूट रखे हैं, ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, बाहर से रियल जूस पी रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि फ्रूट जूस पी रही हूँ, रियल जूस पी रही हूँ पैकेट वाला। एक दिन पी लिया, 2 दिन पी लिया, 4 दिन पी लिया, अब पता है उससे क्या होगा, भाई घर पे रखे वाले फल जो है, सॉरी, वो तो सड़ ही जाएंगे। मैंने क्या करना है, खत्म, बाहर फेंक दूंगी, ना तो किसी और को मैंने खाने के लिए दिए, ना कुछ, है ना, बाहर फेंक दिए। अब क्योंकि मेरी आदत बन गई है फल लाना, है ना, क्यों, क्योंकि जब मैं जैसे ही मार्केट जाती हूँ तो मेरे अंदर का एक इंसान कहता है अच्छा, कि चल ठीक है यार, फल खा लेते हैं, शरीर अच्छा रहता है। अब जैसे ही लेके आती हूँ, घर पर रखे हैं, दूसरा इंसान कहता है बे यार कौन छीले इन्हें, कौन खाएगा, रियल जूस ही पी लेते हैं। तो समझ गए ना, तो उसी 20-20 रुपए का, जैसे मान लो छोटा रियल जूस जो है 20 रुपए का आता है, मैंने डेली 20-20 रुपए का लिया, और मेरे केले मेरे सेब घर में रखे वो सड़ रहे हैं, वो भी फिक रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा देखा जाए तो कितना नुकसान हुआ, हिसाब आप लगा सकते हैं, वेल इनफ है आप, ठीक है, समझ गए। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी कि हार जीत का कैसा हिसाब हो रहता है। नेक्स्ट आगे मेरी बात सुनिए बहुत गौर से, सॉरी, ये नहीं, अब ये सुनो, दुश्मन की चाल क्या रहती है, ठीक है। अब ये सब ना आप अपने मन में भी सोचिएगा कि हाँ ये बात सच है या नहीं है, अनन्या मैम ने बिल्कुल सच कहा या नहीं। दुश्मन की सबसे पहली चाल होती है झूठा तर्क। क्या, झूठा तर्क, मतलब फॉल्स लॉजिक। अब सुनो, पहली बात, कल से पक्का करेंगे, और जो लोग इंग्लिश में चाहते हैं वो देखो, क्रिएट्स इमीडिएट रिलीफ। अब क्या कहता है, जो दुश्मन है पहला कहता है झूठा तर्क देता है। मान लो मैं हूँ, मुझे रहे हैं एक हफ्ते बाद एग्जाम, लेट बी सपोज, अब मैं क्या कर रही हूँ, अरे ठीक है यार, मैंने पूरा सिलेबस कर लिया, सब कुछ कर लिया है, और ठीक है, अब कल से रिवीजन कर लेंगे, है ना, 1 महीने बाद एग्जाम है, मैं कह रही हूँ मेरे को तो सब कर लिया, सिलेबस पूरा कंप्लीट है, कल से कर लेंगे। तो ये जो पहला आया ना, कल से पक्का कर लेंगे, ये सबसे बड़ा दुश्मन, पहला। अब आ जाओ दूसरा,
अब इस कड़ी में क्या था ना, कल से इन द सेंस, आज जैसे क्या है, आज है संडे, है ना। अब मैंने क्या बोला, सोमवार से शुरू करेंगे, क्योंकि कल तो सोमवार ही होता है, सही बात है। आज अगर मैं संडे को सोच रही हूँ तो कल क्या है, सोमवार ही होगा, सोमवार से करेंगे। अब सोमवार करते 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 क्या हुआ, अब फिर पूरा महीना हो गया। अब मैं क्या कह रही हूँ, पहली तारीख का इंतजार कि पहली तारीख से कर लेंगे, ठीक है। ये हुआ, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। अब आगे की बात सुनो, कहानी आगे अभी। अब ये क्या हो रहा है कि अब हमने बोल दिया अपने आप को कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी नहीं हो पा रहा है, तो हम आगे कर लेंगे। अब देखो लोग क्या लॉजिक लगाते हैं कि अरे नहीं यार, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, साइंस कहती है इससे स्ट्रेस कम होता है, कि लॉजिक मत लो, कोई बात नहीं है। देख रहे हो आप कितना बड़ा माइंड प्ले खेला गया इधर, हमारे दुश्मन है हमारे साथ, और ये दुश्मन कहीं और नहीं है, हमारे अंदर का ही वो इंसान है जो हमें इमीडिएट रिलीफ जोन में लेके जाता है। अब आपका दुश्मन आलस नहीं है, वह आपके ही लॉजिक का इस्तेमाल करके आपको टालना सिखा रहा है। ये देखो, अब बताओ इस बात से कौन कौन है जो सहमत नहीं है। यार देखो, दुश्मन इंसान का सबसे पहले वो खुद ही होता है। अगर जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा कुछ टाइम में सैलरी हाइक हो जाए और मैं ऑफिस में जाके कुछ काम नहीं करूँ, तो कैसे हो जाएगी। मेरा दुश्मन कोई और नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मेरे मैनेजर वगैरह सब लोग अच्छे हैं, वो चाहते हैं मैं करूँ, तो वो मेरा कितना भी प्रोत्साहन कर लें, और मैं ऑफिस डेली लेट जा रही हूँ, तो भाई वो किस पैरामीटर पे मेरा इंक्रीमेंट कर देंगे, नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर का लॉजिक है भैया, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, 10 मिनट लेट चले जाते क्या हो जाता है, 2 मिनट लेट चले जाते क्या हो जाता है। बाबू भाई ऐसा नहीं होता है, समझे। तो सबसे पहले दुश्मन की चाल क्या होती है, वो होता है झूठा तर्क। चलिए दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी बात होती है, दुश्मन की दूसरी चाल होती है बेहोशी की रफ्तार, जिसे हम कहते हैं ऑटो पायलट। अब बेहोशी की रफ्तार, बहुत लोगों को तो समझ नहीं आ रहा होगा कि अनन्या मैम ने आज ये लिख क्या दिया है, वो पढ़ा क्या रही है, लेकिन गाइस बिलीव मी, दिस इज द फैक्ट, जो हम सभी के साथ ना ड्यूरिंग स्टडी होता ही होता है। मैंने जिया है ये पल, इसीलिए मैं आप सभी को बता पा रही हूँ। पता, बिलीव नहीं करोगे, स्टडी के टाइम पे ना मैं भी बिल्कुल नहीं कर पाती, मेरे साथ भी ना प्रोकास्टिनेशन, मतलब काम को टालना, आज नहीं कल कर लूँ, कल नहीं परसों कर लूँ, ऐसे करते करते जब एग्जाम देने जाती थी ना, मुझे ध्यान आता है यार उस दिन अगर मैंने वो वाला क्वेश्चन देख लिया होता, देखते देखते जो मैंने बुक बंद कर दी है, तो आज ये एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता। होता है, मजाक लग रहा होगा, जिस दिन होगा ना तो याद आएगा कि हाँ मैम ने सही कहा था। अब देखो कैसे बेहोशी की रफ्तार, दुश्मन की चाल, देखो कैसे ट्रिगर आता है हमारे लिए। ट्रिगर तो देखो सबको पता है, जैसे नोटिफिकेशन, फोन में कोई नोटिफिकेशन आया, स्नैपचैट पे किसी ने हमें फीड शेयर, मतलब जो भी है वो शेयर किया, ठीक। इंस्टा पे कोई नोटिफिकेशन आया, माइंड एक्टिव होता है, माइंड एक्टिव हुआ, हो गया। अब फोन की तरफ हाथ चला जाता है, पढ़ते पढ़ते फोन में नोटिफिकेशन, ये माइंड नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है नोटिफिकेशन बंद कर दूं, पढ़ाई कर लूं, नहीं 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 नहीं, फोन उठ जाएगा, फोन उठ गया, ए गए अब तो 1 घंटे 2 घंटे रील पे स्क्रॉल करते करते, देन उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है पछतावा। क्या होता है, पछतावा। अब सुनो, रियलिटी चेक लो अब आप लोग मेरे से, रियलिटी चेक क्या होता है अगर आप लोग देखते हैं। अब देखो सुनो, हमने क्या करा था, जब फोन पे आया नोटिफिकेशन, ठीक है, फोन पे आया नोटिफिकेशन, क्या मैंने दिमाग लगाया कि वो काम का हो सकता है या नहीं हो सकता, या किसी को इम्पोर्टेंट काम होगा तो डायरेक्ट कॉल कर लेगा, नहीं लगाया ना। बिना सोचे मैंने क्या करा, मैंने फोन उठा लिया। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, अब मुझे भूख लगी, जैसे ये मैंने फल फ्रूट्स का भी एग्जांपल दिया, घर में सब रखे हैं लेकिन मेरे दिमाग में है अरे यार कौन छीले करे कौन काटे, रियल जूस पी लेते हैं, 20 रुपए का ही तो आ रहा है, 20 रुपए से क्या हो जाएगा। तो यही हो गया, बिना तय किए जंक फूड खा लिया। देख रहे हो। अब सुनो आगे की कहानी। 95% लोग, 95%, आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, थोड़ी सी हिंदी में काउंटिंग कम है, तो 95% लोग नशे के आदी हैं, क्योंकि वे सोते हुए जी रहे हैं। अब यार देखो, नशा वो वाला नहीं जो आप सब लोग समझ रहे हैं, ठीक है, अल्कोहलिक वाला नहीं, नशा इन द सेंस नींद का भी अपना एक नशा होता है। अब आधे से 95% लोग जो है ना, वो नशे के, सॉरी, नशे के आदी हैं, या नशे में जी रहे हैं। यार एक बात बताओ, देखो आप दिल्ली नोएडा में देखेंगे, तो यहाँ पे ना ज्यादातर जो लोग हैं वो नाइट शिफ्ट भी करते हैं, ज्यादातर नहीं, मोस्ट ऑफ द लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। यार एक बात बताओ, रात की नींद पैसा मिल रहा है,
नो नो डाउट। बट रात के बाद में भाई जो सुबह सोते हो उसमें क्या आधा दिन तो वो चला गया, रात तुमने नो कमाने में निकाल दी, दिन पूरे थकान में चली गई। क्यों? क्योंकि रात की नींद रात की होती है। तो उससे क्या होता है, जग तो जाता है। मान लो इंसान आ गया सुबह 5:30 बजे, आने के बाद 6 बजे तक आ गया। अब इंसान जग गया, आया, या तो दो काम करेगा, या तो घर के काम करेगा या सो जाएगा। अगर वो सो भी जाता है 6:30 बजे तक, लोगों को लग रहा होगा अरे उसमें क्या है, 6:30 पे आके सो जाए, बाद में उठ के काम कर ले। कहना आसान है बाबू भाई आगे, लेकिन करना मुश्किल है। ठीक। अब वो उठा है 2 बजे, 2 बजे उठ के अब उसे क्या हो रहा है, उसे ये हो रहा है कि हाँ शाम को ऑफिस जाना, ऑफिस जाना। व्हाट अबाउट द पर्सनल लाइफ? नथिंग। अब पछतावा हमें कब आता है? पछतावा आता है एक्शन लेने के बाद, पहले कभी नहीं आता है। वैसे ही पछतावे के ऊपर तो कहानी भी है। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? तो चिड़िया जब खेत चुगी जाएगी, पछतावा भी तो तभी होगा ना, उससे पहले थोड़ी होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी बातों पे, अपने ज्ञान पे, और ये है आपके सामने। अब देखो भाई, तीसरी आई, देखो दुश्मन की 3 चाल। पहली हमने देख ली, दूसरी हमने देख ली। अब तीसरा क्या होता है भाई? तीसरा होता है कमांडर। अब वो है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? वो है ऑब्जर्वर। जैसे गली की आंटियां सीसीटीवी कैमरा बनती है ना, अरे देखो शर्मा जी की लड़की छोटे कपड़े पहन के जा रही है, शर्मा जी की लड़की उसके साथ जा रही है। भले ही शर्मा जी को दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन देखने वाली आंटियों को जरूर दिक्कत हो रही है। ठीक है, ऐसी लड़की का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं भाई। अब कोई भी मेरा फ्रेंड, मेरा भाई, मेरा दोस्त, अब वो ये कहे कि अरे अनन्या मैम तो सिर्फ लड़कियों के लिए बोल रही है, तो लड़कों के केस में भी होता है भाई, तीसरी आंख तो उन पे भी रहती है। वो ऐसे, ये देखो मुकेश जी का लड़का क्या है, लड़की के साथ घूम रहा था। अरे भैया ये भी तो हो सकता है कि वो उसकी फ्रेंड है, उसे कोई नीड चाहिए होगी या जो भी है। नहीं 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 नहीं, नहीं सबसे मतलब है। अब ये दो आवाजें अपने आप चुप नहीं होंगी। ठीक है, अब ये दो है ना सही गलत वाली, वो कभी अपने आप चुप नहीं होंगी। आपको बाहर निकल के इन्हें देखना ही होगा। समझ रहे हो? ये वाली जो है ना, मैं ये करना चाहता हूँ और मैं कर लूंगा, आज नहीं कल कर लूंगा। देखो ये पॉजिटिव में भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये उसमें हो गया ना, अरे ठीक है करना तो है ही है, मैं तो कर लूंगा, मैं तो पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ, आज नहीं पढ़ता कल से पढ़ लूंगा, ये कल से बहुत ही ज्यादा डेंजर है। अब आ जाते हैं की रोल्स के ऊपर। आप विचार नहीं है, आप विचारों को सुनने वाले हैं। ठीक है, दूसरा मेरी बात सुनिए, जीतने के लिए आपको खिलाड़ी नहीं जज बनना होगा, सबसे जरूरी। लोग कहते हैं ना कि युद्ध में आ गए तो युद्ध लड़ना होगा। अरे बाबा बात तो सही है, जीतना तो है ही। जीतने के लिए पहले ये भी तो डिसाइड करना होगा ना कि हम लोग जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो उसमें जो हथियार ले रहे हैं वो सही है भी। पता चल रहा है सामने वाला लेके आ रहा है बिल्कुल AK-47 वगैरह, और आप लेके चल रहे हैं डंडा। ऐसे कैसे हो जाए भाई? भाई तो बराबर की करनी पड़ेगी ना, वही वाली बात है। तो सबसे पहले डिसीजन मेकर तो बनना ही होगा। there's a need to become a decision maker so you can take a right or appropriate decision। सही और सटीक लेना बहुत ज्यादा जरूरत है। युद्ध के 3 ही नियम है, रूल ऑफ वॉर, 3 रूल्स। ठीक है, चलिए पहला रूल। 3 रूल क्या हो सकते हैं किसी भी युद्ध में? पहला है विपरीत आदेश का नियम, लॉ ऑफ अपोजिट कमांड। एक जैसा लॉ अपोजिट का न्यूटन ने दिया था, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ऐसी एक लॉ आप अनन्या मैम के साइड से ले लीजिए, थर्ड लॉ में फर्स्ट है। मतलब जो युद्ध के 3 वो है उसमें सबसे पहला है लॉ ऑफ अपोजिट कमांड। अब कैसे, सुनो मेरी बात। आपके अंदर की आवाज कहती है 10 मिनट सो जाओ, तो आपको उसका अपोजिट करना है, तुरंत बिस्तर से उठ जाना है। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी कहावत है यार, 10-10 मिनट करके ना, जो मैंने भी बचपन में अपना अलार्म, और इवन अभी भी समटाइम्स बिफोर 21 डेज, ठीक है 21 दिन से पहले, ये मैंने बहुत ज़्यादा डीपली किया, तब जाके मैं आपको बता रही हूँ। मैं क्या करती थी, 5 बजे का अलार्म लगाया, उठ जाऊंगी यार, 10 मिनट और, 10 मिनट और नहीं तो 5 मिनट और, स्नूज पे डाल डाल के, फोन को स्नूज पे कर करके कर करके कर करके
कब 45 मिनट्स मैंने निकाल दिए पता ही नहीं है। तो उस समय क्या करना है, अगर मान लो वो 5 सेकंड, मेरी जिंदगी के वो 5 सेकंड, जब सुबह अलार्म बज रहा है और मैं उसे स्नूज पे ना करके मैं उठ गई, तो कितना अच्छा होता। और जो मैं सुबह 5 बजे जगने की जगह मैं आज 10 बजे उठी हूँ ना, या एक 6 बजे उठी हूँ, कम से कम 1 घंटे कुछ काम तो कर लेती। समझिए। दूसरे पे आ जाओ। जैसी आवाज आई, फोन चेक करने लग गए। ये भी बंद कर दो। रीजन, यार नोटिफिकेशन बजा, तुरंत फोन देखने की क्या जरूरत है? हमारे दोस्तों के पास तुम्हारा नंबर नहीं है। चलो घर से बाहर रह रहे हो तो फैमिली के पास पास में तुम्हारा वो नहीं है। और चलो ठीक है, आप लोग बोलो कि यार नहीं यार मेरे तो दोस्त नहीं है, फैमिली फैमिली से मैसेज आता है, तो फैमिली से आ रहा है, बहुत इमरजेंसी हो गई, चलो ठीक है, तुमने उठा भी लिया, तो तुमने देख लिया ऊपर ही नोटिफिकेशन देख लिया, हाँ घर से नहीं है, इंस्टा का है, या किसी भी तुम्हारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का है, जैसे कि आपने कर लिए शॉपिंग के ऐप उनका है, देख लिया, काम का नहीं है तो तुरंत रख दो। ये भी तो हो सकता है ना, उसे तब रोक सकते हैं ना कि नहीं यार रील नहीं देखनी, ये भी कर सकते हो। अब एक और सबसे जरूरी, जो अभी सर्दी के लिए, ये आवाज जो आती है वो है नहाने के लिए बहुत ठंड है। ये बहुत होता है। तो एक काम करो, इसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये तो सिर्फ मजाक के पार्ट है। पानी और ठंडा, अरे भाई ये नहीं करना है, ये तो मजाक के लिए था। ठीक, ये पहले वाले दो जो है वो आपको देखने में ही। चलिए अब आ जाते हैं नेगेटिव इंसान के ईगो को तोड़ दो, जो वो बोले उसका ठीक उल्टा करना है। देखो यार, सीधी सी बात है, अपने अंदर ही अच्छा है, अपने अंदर ही राम, अपने अंदर ही रावण। जिसकी बात सुनोगे, राम के लिए मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव करोगे तो राम बन गए। ठीक है, राम भगवान का रूप तो हम नहीं बन सकते, लेकिन राम इन द सेंस की पॉजिटिव एनर्जी। ठीक। अब कोई ऐसा नहीं है कि रावण ने भी बहुत गलत काम किया, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, बस रावण को सिग्निफाई किया जा रहा है नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव उससे, दैट्स इट। ठीक। बाकी मैं बहुत, अब पवन पुत्र हनुमान, अंजनी पुत्र हनुमान, बजरंगबली भक्त, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी देवी देवता का, किसी भी धर्म का, या किसी का भी, किसी को थोड़ा भी बुरा लग रहा है माफी चाहूंगी उसके लिए। चलो अब हम आ जाते हैं, एग्जाम्पल बदल देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके अंदर का नेगेटिव इंसान जो है, उसके ईगो को तोड़ दो, क्या होगा, वो आपसे कभी बात नहीं करेगा। जैसे मेरी दोस्त एक, समझ लो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, दोस्त को याद नहीं करते हैं, आगे। अब इसका सबूत क्या है? सबूत सुनो। सबूत ये है मित्र कि ये काम करता है। अब कैसे पता? ये जो मैंने आपको पीछे बताए उनका कैसे पता, तो मैं बताती हूँ। ये हमारा एविडेंस फ्रॉम द फ्रंट लाइन। सुनो अब इसकी कथा। केस स्टडी है डेविड गॉगिन्स की। एविडेंस दे रही हूँ मैं आपको कि जो भी मैंने आपको पीछे बताया वो कैसे प्रूफ करता है कि जो भी मैंने आपको ये जो अभी ज्ञान दिया है वो बिल्कुल ठीक है। अब सुनो। तो डेविड गॉगिन्स की स्टडी है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश सबटाइटल में। ठीक है, तो उसमें वो कहते हैं बारिश हो रही है। उस टाइम पे क्या करना चाहिए, उनके मन में आ रहा था कि बारिश हो रही है, तो उनने सोचा नहीं, बारिश हो रही है दुगना दौड़ो। फिर थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, कमजोर महसूस हो रहा है, कहा नहीं और तेज जाओ। तो मतलब ये है कि दुनिया का सबसे सख्त इंसान बन जाओ। समझो मेरी बात। दूसरा सुनो, द अडिक्ट। इन्होंने क्या किया, ये मतलब बहुत बड़े ना, ये इन्होंने क्या किया, इन्हें नशे की लत थी, इन्होंने नशा सामने ही रख लिया अपने, और चुनौती दी कि नहीं मैं इसे नहीं लूंगा। उन्होंने अपने आप को चुनौती दी कि हिम्मत है तो इसे छू कर देखा। पर नहीं, उन्होंने अपने अंदर का जो नेगेटिव पर्सन था उसकी आवाज सुनना ही बंद कर दिया। वो जज बन गए कि नहीं ये मेरे लिए गलत है, मैं इसे नहीं ले सकता। तो इसका परिणाम क्या हुआ, बिना किसी दवा के लत खत्म हो गई, एडिक्शन खत्म हो गया। गाइस, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहें। देखा होगा वो एक, आपने अभी देखा था कि उन्होंने अपनी वाइफ के लिए ना वो
पहाड़ पे से भी काट के वो रास्ता बना दिया था। तो वी कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, ऑल डिपेंड ऑन अस, व्हाट वी रियली वांट टू डू। सेकंड में आ जाते हैं, सेकंड रूल जो है, रूल ऑफ सक्सेस कह सकते हैं हम, होश में आना। यार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब मेरी बात सुनो कैसे, व्हाट्स माई नेक्स्ट थॉट, कैसे, जो है ना, व्हाट्स माई नेक्स्ट थॉट, ये मेरे साथ भी बहुत होता है। जैसे अभी मैं घर से बाहर हूँ, अब बात होती है, तो घर वाले पूछते हैं या दोस्त वगैरह पूछते हैं कि चल ठीक है जॉब तो हो रही है, व्हाट्स योर नेक्स्ट थॉट, व्हाट यू रियली वांट टू इन योर लाइफ, क्या बस यहीं तक रह जाना है? तो अभी खैर मेरे पास तो प्लान है, तो आई कैन गिव द आंसर, बट अब आप लोग सोचिए अपने आप से, आपका अगला पड़ाव क्या है, मतलब पड़ाव क्या है, व्हाट यू रियली वांट टू अचीव इन योर लाइफ, व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने घर वालों के लिए? आंसर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सोच लो आज ही से। और इससे क्या होता है ना, जब आंसर नहीं होता है ना, तो दिमाग शांत हो जाता है, और जब दिमाग शांत होता है ना, तीसरा इंसान जग जाता है। जो अच्छा और बुरा वाला है ना, उन दोनों खत्म हो गए, तीसरा इंसान आता है। अब बाकी का यार देखो, दुनिया में जो भी हो रहा है, ठीक है, उसमें अगर थर्ड पार्टी है वो, या थर्ड एक्शन लग रहा है, तो आप उसे कभी चेंज नहीं कर सकते, ना उसके पीछे दिमाग लगाओ, ना उसके पीछे दौड़ो। ठीक है, ये वाली बात अपने दिमाग में आज बिल्कुल, तब एक अपने आप से क्वेश्चन करना, व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं आप, जो चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या उससे आप वो अचीव कर पाएंगे? डेफिनेटली पूछिएगा अपने आप से। चलिए नेक्स्ट आगे चलती हूँ मैं। ये है, बहुत ज्यादा यार, ये पीडीएफ बनाने में ना, ये मान लो इतनी स्टडी लग गई है, क्या ही बताऊं अब मैं। ये है ट्रेनिंग, अब मैं आपको अपने साइड से ट्रेनिंग भी दे रही हूँ। ये शून्य विचार अवस्था, मतलब जीरो थॉट स्टेट। यार देखो, पहले की ना 20, मैंने करना शुरू करा था, अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। वो जो दिमाग में आता है ना कि मैं ये कर लेता हूँ, और फिर हम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, पढ़ने बैठी बहुत मन से, रात में मैंने स्टडी टाइम टेबल सब बना लिया, कल सुबह से जग के बस पढ़ाई करनी है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, सुबह जैसी जगी, खत्म। तो मैं अपने ऊपर क्या नहीं कर पा रही, अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रही, अपने आप को रोक नहीं पा रही, अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। क्या करना चाहिए, शुरुआत करो 5-10 मिनट शांत बैठने से। जब आप शांत बैठते हैं ना, तो आप अपने तीसरे इंसान जो आपके भीतर है उसकी आवाज़ सुनने लग जाते हैं। अगर धीरे धीरे फिर उसके बाद में 5-10 मिनट शांत बैठने के बाद आप किसी, वो होता है ना जैसे मेडिटेशन, ये मान लो यार, बड़ा मेडिटेशन करा है, स्टार्टिंग के 5 मिनट तो ये मान लो एक नंबर का मेडिटेशन नहीं होता था, 1 सेकंड का भी। पता नहीं क्या क्या आता है दिमाग में, घर पे मम्मी पापा भाई बहन दुनियादारी ये वो, ईटीसी ईटीसी ईटीसी, भर लो अपने आप ईटीसी को, है ना, ये सब। फिर मन भटकने लग जाता है। पर हुआ क्या, मन 20 बार भटके, 100 बार भटके, वो 5-10 मिनट के लिए वापस फिर से लेके आओ अपने मन को, उस आवाज पे ध्यान केंद्रित करो, मन को शांत करो। ठीक है, मन को शांत करो। अब देखो मेरे साथ क्या हुआ, पहले दिन पे जो मेरा ध्यान था वो 20 बार, 1 से 20 बार भटका ही भटका, नॉर्मल है। 100 बार भटक रहा है, नॉर्मल है। आंख बंद करके आंख खोल रहे हो आप, नॉर्मल है। बैठो सही, बस 5-10 मिनट के लिए ध्यान में बैठो। 7वें और 10वें, मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे से मेरे साथ जैसे ही 7वां दिन आया, 7वें दिन आते आते ध्यान जो है वो थोड़ा कम भटक, मतलब थोड़ा सा मैं फोकस होने लगी। और 21वें दिन तक जैसे मैंने ये काम डेली डेली किया, फिर क्या हुआ, बिल्कुल फोकस हो गया, प्रॉपर मेडिटेशन होने लगा। मेडिटेशन रियल में हील करता है, डैम श्योर, आई एम अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैंने फील किया, दैट्स व्हाई आई कैन इन्फॉर्म। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आते हैं द गेम ऑफ इमोशन। बहुत कॉमन है, आई डोंट थिंक सो समझाना चाहिए।
आपको सारी बातें मिलेंगी क्लास में और डीप स्टडी और डीप रियलाइजेशन के बाद में बना रही हूँ मैं ये पीडीएफ। यह क्या बताऊँ अब इस पे। इमोशनल हैकिंग भाई, घर वालों के साथ रहो तो भी इमोशनल अत्याचार है, दूर रहो तो है ही है। ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ खेल आता है सारा विल पावर का विल पावर का। अगर आपकी विल पावर तेज है तो आप गेम जीत जाते हो। अगर आपकी इमोशनल फीलिंग तेज है तो वो गेम जीत जाती हैं। ठीक है। अब अब मैं अपनी बात पर आती हूँ, इसे आप अपने अपने में रिलेट कर लेना। एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगी, सॉरी। अब आ जाओ, ये शैतान, सबकॉन्शियस माइंड, ये तर्क नहीं समझता, ये केवल फीलिंग समझता है। ठीक है। तर्क नहीं है भाई। और जो सारे स्कैम हो रहे हैं ना, जितने भी स्कैम हो रहे हैं, जितने भी स्कैम हो रहे हैं, वो सिर्फ इमोशनल फीलिंग के ऊपर ही हो रहे हैं। अभी मैं शायद आज ही देख रही थी, मीशो से भी कुछ एक नया स्कैम चल गया उनके। वो मीशो से सामान मंगाते, कोई वो आता है, क्यूआर आता है, आप जैसे ही करते तो गेम हो गया आपके अकाउंट का, ऐसे समथिंग कुछ था। तो वो सारा खेल किसके ऊपर हो रहा है, स्कैम जो हो रहा है वो हो रहा है आपकी, हाँ, स्कैम जो हो रहा है वो सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ फीलिंग के ऊपर। किसके ऊपर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग के ऊपर स्कैम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग दिमाग लगाते नहीं है, तर्क लगाते नहीं है, ये सही है या नहीं है, बस शिकार बन जाते हैं इमोशनल फीलिंग्स का, समटाइम्स कभी कभी किसी का। ठीक है। हाँ। तो इस सीन में क्या करना है, पहले ना अपने लॉजिक का यूज करो यार। ठीक। सक्सेस को एक्सपीरियंस करो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिल्म नकली होती है। अरे यार फिल्में, मैं छोटी थी ना, फिल्में जैसे शादी होती थी मैं सोचती थी कि अरे इनकी तो इन दोनों की शादी हो गई। फिर दूसरी मूवी मैंने देखी, अरे इस हीरोइन की तो उस मूवी में शादी हुई थी। फिर तीसरी देखी, अरे इसकी तो पहले किसी और से हुई थी, फिर किसी और से हुई थी। तो ये सारी रियलिटी नहीं है, ये सारी विजुअलाइजेशन दिखाए जाते हैं। तो वही है, पिक्चर पे की उस पे मत जाओ ना, पिक्चर की भावनाओं पे जाओ यार, रियलिटी पे जाओ, पिक्चर का जो था उस पे जाओ। ठीक है। चलो नेक्स्ट समझ लेते हैं, ये बहुत अच्छे से समझ में आया, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब क्या है, आपको करना क्या है, जैसे 21 दिन के लिए आपने वो करा, मेडिटेशन हो गया, ध्यान, अपने अंदर की आवाज सुनी, ये हो गया। नेक्स्ट, रात का प्रयोग करना है, नाइट का भाई। दिन में तो हमने करा, बार बार में हमने अपने आप को रोक लिया जब तक जगे थे। नाइट में सोते टाइम क्या करें यार, ये ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक स्टडी कहती है आप रात में सोने के टाइम पे जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो आपकी विल पावर में कहीं ना कहीं मतलब वो सेव होता चला जाता है, आपके बॉडी क्लॉक में वो बस जाता है और वैसा आप करने लग जाते हैं। सोने से पहले उठें, जब मैं सोने वाली हूँ या आप सोने वाले हैं, ठीक है, उठ जाए, थोड़ी देर बेड पे बैठो, 2-4 मिनट, वो कैसे भी कहते हैं ना, मतलब अगले दिन का वो बना लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, नेक्स्ट डे का आपको वो पूरा वो वैसा बना लेना चाहिए कि टू डू लिस्ट क्या रहेगी। ठीक। अब आप उठे, बैठे, अब आप करेंगे विजुलाइज। क्या करना है विजुलाइज, खुद को सुबह 5:30 बजे उठते और जूते पहनते हुए देखें। जैसे एक इमेजिनेशन होती है ना, जैसे मान लो मम्मी ने बोला कल जाना है नानी के घर, जब मैं छोटी थी तब, तो मम्मी ने बोला नानी के घर जाना है, तो रात में मेरे दिमाग में आया था ठीक है मैं इतने बजे जग जाऊंगी और ये पहन के जाऊंगी, ये सामान लेके जाऊंगी दीदी भैया के लिए, ये करूंगी वो करूंगी। तो समथिंग लाइक आपको पूरा विजुअलाइजेशन कर लेना है कि मैं सुबह उठी 5:30 बजे, या एज पर योर टाइम जो भी है आपका। ठीक है। अब मैं बाहर घूमने गई वॉक करने के लिए, अब जो ताजगी और आत्मविश्वास मुझे वो महसूस होगा उसे फील करना है, और उस चीज़ को क्या करना, रिपीट करना है कि मुझ, अब कैसे रिपीट करना, वो ऐसे करना है, 5:30 बजे आँख अपन, मुझे जगना है, मैं जगूंगा, जगूंगी बाहर वॉक करने या ये करने,
या पढ़ना है, बैठना है, घर में कोई काम करना है, सबसे पहले तो अपने खुद के लिए करो। मेरा ये मानना है कि जो मेडिटेशन वाला भी हमने पीछे किया था ना, उसे ही कर लो। बाहर वॉक करके आओ, लाइट वॉक कर लो। बाहर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं है, रूम में कर लो, घर से बाहर रह रहे हैं स्टडी के लिए या फिर जॉब के लिए, जैसे मेरे तरह। ठीक है, रूम में कर लो, बालकनी है बालकनी में कर लो। ऊपर छत पे जाने के लिए अगर लैंडलॉर्ड अगर बोल दे चले जाओ, नहीं जाने दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, रूम में कर लो। ठीक है, ताजगी तो महसूस देखो नहीं हो पाएगी। ये दिल्ली नोएडा की जो बिल्डिंग है, इनमें ताजगी तो महसूस मुश्किल से हो पाएगी, कमरे इतने छोटे होते हैं। कोई बात नहीं, शाम को चले जाओ। ठीक, उसे महसूस करो। और रात में सोने से पहले अब क्या करना है, ये चीज कैसे आएगी? रात में सोने से पहले 10-15 बार अपने आप से बोलो कि मुझे सुबह जगना है, मैं वक्त पे जाऊंगा, मैं ऐसा होगा, मैं वैसा होगा, ऐसा कर। अब क्या होगा हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड में, कौन से माइंड में? सबकॉन्शियस माइंड में ये बस जाएगा। और सुबह 5:30 बजे अपने आप आंख खुल भी जाएगी। और बहुत बड़े हमारे दिग्गज हैं जो ये करते हैं। विराट कोहली है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, सब यही रूल फॉलो करते हैं यार। हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी तो अचीव करना है बहुत सारी चीजें। चलो, नेक्स्ट मेरी बात के पास आ जाओ। और ये है आप सबके सामने, 21 दिनों का नशा ले लो। ये पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला नहीं लेना है मित्र, नेगेटिव वाला नहीं लेना है, पॉजिटिव वाला है। ये है, पहला जोन क्या रहेगा आपका? डे 1 और 7, या आपको ना रिबेलियन जोन होना चाहिए भाई, खुद से विद्रोह करना। फोन पे नोटिफिकेशन आया, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगी, बिल्कुल नहीं देखूंगी, पढ़ाई कर दी हो तो पढ़ाई ही करूंगा, करूंगी। ठीक है, घूमने कहीं बिना बात के नहीं जाना है तो नहीं जाना है। सुबह अलार्म पे टाइम से उठना है तो उठना है। स्टार्टिंग के 7 दिन ना बहुत मुश्किल रहेंगे आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो इतना अति मुश्किल ही थे। घर वाले तो है नहीं, मम्मी से बोलते कि मम्मी यहाँ नहीं है, ठीक है, मतलब घर पे सब है, यहाँ नहीं है। ठीक, कि मम्मी को बोल दिया कि हाँ मैं नहीं उठ पाई, तो मम्मी ने आके जगा दिया। सेकंड क्या आएगा? सेकंड जोन आता है वीकनिंग का। अब हम होते हैं कमजोर। कैसे? अरे यार, कुछ तो फायदा हो नहीं रहा है, रहने देते हैं ना। अब डेली खाने वाले, डेली मोमोज खाने वाले और नहीं मोमोज खाएगा तो क्या बे यार, एक दिन से क्या ही हो जाएगा? कमजोरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना? वो आएगा कमजोरी जोन। बट आपको क्या करना है? कमजोर नहीं पड़ना है। देन फाइनली 15 से 21 तक आएगा आपका इंटीग्रेशन जोन। दैट विल बी अ डेट वी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। पहला जोन जब आया रिबेलियन का, शैतान चिल्लाएगा बार बार, अंदर की आवाज। विपरीत आदेश का शक्ति से उपयोग करे, विपरीत आदि आदेश का शक्ति से उपयोग करे। मतलब सुबह अलार्म बजा, अब मेरा अंदर की आवाज कहेगी, मेरे अंदर जो शैतान है, कोई बात नहीं है, स्नूज लगा दे, 5 मिनट में उठ जा। कोई बात नहीं है, स्नूज लगा दे, 5 मिनट में उठ जा। है ना? पर नहीं करना है। दूसरे वाले जोन में ना आवाज धीमी हो जाएगी, वही शक्ति छूट जाएगी। मतलब वो है ना, अब आदत क्या होगी यार, अब अलार्म बजा, अब वो आवाज ना आएगी तो सही, हो जाता हूँ, 5 मिनट और स्नूज लगा लेती हूँ। फिर एकदम से थॉट, अरे नहीं यार, उठ ही जाते हैं, उठना तो है ही है। 10 मिनट बाद उठना, 5 मिनट बाद उठना, उठना तो है ही है। इस तरीके का मूवमेंट ना कन्वर्जन होता चला जाएगा। फिर फाइनल आता है, वो आवाज जो थी ना अंदर की, वो खत्म ही हो जाती है। और हम जो बन जाते हैं एक तरीके से कमांडर बन जाते हैं। जी, बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट कमांडर हम बन जाते हैं, और इसी के साथ चलते हैं आगे की सफर पे। अब क्या हुआ? अब हमारा वॉर जो है वो एक मैनुअली देख लेते हैं। मैं क्या आपको ऑब्वियसली इसमें समझाना चाह रही थी, मेरी हमारी कहानी 21 दिन की स्टोरी शुरू हुई थी। 21 दिन की स्टोरी जो शुरू हुई थी वो हुई थी दुश्मन के झूठ बोलने से। राइट? सही बात। फिर क्या? फिर हम बन गए अपने आप में एक कमांडर। तो सही बात। देन उसके बाद में अब हमारे पास आ गए हथियार। कौन से हथियार आ गए हमारे पास? हथियार आ गए कि हमारे अंदर का दुश्मन कहता है बाद में, हम कहते हैं अभी। जैसे वो सोने वाला एग्जांपल दिया ना मैंने सुबह, कि अलार्म बजा और फिर मेरे अंदर की आवाज फिर भी गई कि 7 से 20वें दिन तक, सॉरी 7 से 15वें दिन तक
5 मिनट बाद उठ जाना अनन्या, 10 मिनट बाद उठ जाना अनन्या। मेरे दिमाग में आएगा एकदम से, यार 10 मिनट बाद उठना तो है ही है, 5 मिनट बाद उठना तो है ही है, तो उठ ही जाती हूँ। ठीक है ना। अगला विचार क्या, फिर हमें होश आ जाता है, अगला विचार क्या, यार ऐसे तो मित्र नहीं चलेगा, फिर जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, है ना। एक बार में एग्जाम निकालते हैं, खत्म करते हैं कहानी। और सोने से पहले हम जीत को महसूस करना सीख जाएंगे। These are the things, these are the weapons of our war. अब आ जाइए, अपनी लड़ाई चुनने का कॉन्ट्रैक्ट खुद से करो। ये है ज्ञान। क्या है ज्ञान, अब आपका है। और जैसे ये स्लाइड आप लोग बंद करेंगे, मैं यहाँ पे खत्म करूंगी। आपका ये जो युद्ध है, जो भी मेरे फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर इसको देख रहे हैं, ये लास्ट स्लाइड है मेरे आज आपको समझाने की। जैसे ये वीडियो खत्म, आपका युद्ध जो है वो आपसे खुद से स्टार्ट हो जाएगा, आपका बैटल खुद से स्टार्ट हो जाएगा। और आपको क्या करना है, आपको एक चैलेंज लेना है अपने आप से। कहीं भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 3 आदतें आपको चुननी है जिन्हें बदलना है। 3 बुरी आदतें, जैसे प्रोकास्टिनेट करना, बिना बात का टाइम वेस्ट करना, फोन ज्यादा चलाना, उन सबको बदलना है। तो ऐसे करके चिपका लीजिए, लिख के अपनी वॉल पे, स्टडी टेबल पे के सामने चिपका लीजिए कॉन्ट्रैक्ट। अभी कमेंट सेक्शन में सभी लोग जो भी लास्ट तक आए हैं, अभी टाइप करके बताओ कि कौन कौन है जिसने 21 दिन का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट किया है। आई एक्सेप्ट द 21 डे चैलेंज। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन मेरे साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक। और फिर क्या होगा, जब दो भीतर के लोग हमारे अंदर के जो है वो मिल जाएंगे, तब हम अजय हो जाएंगे। हम कोई हरा नहीं पाएगा, और हम कुछ भी जीत सकते हैं। इन्हीं सबके साथ क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मैं अनन्या कल फिर से आपके लिए लेके आऊंगी एक और नया टॉपिक आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और खुद से 21 दिन का चैलेंज ले लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।